तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पाक भारत जंग करीब ही है और जंग का नाम सुनकर हमारे पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे छोटी ईद बड़ी ईद के बाद एक और ईद आजाद हो गई हो, शुगल मेला ईद के नाम से। जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला हो गया था और इंडिया का कहना है कि ये हमला पाकिस्तानियों ने करवाया है। पाकिस्तानी कभी सिम कंपनी से लोन लेकर दोबारा रिचार्ज नहीं करवाते तो हमला कैसे करवाएं। उधर इंडिया धमकियों पर धमकियां दे रहा है कि हम यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे, वहाँ से छोड़ेंगे। हकीकत में वो सिर्फ छोड़ ही रहे हैं। जैसे इन्होंने पहले एक कदीम मिस्री बशिंदा हम पर छोड़ा था, फिर हमने उसे चुपेड़े मारने के बाद चाय पिलाकर ऐसे दिलासा दिया जैसे कोई माँ बच्चे को मारने के बाद चुप करवाने के लिए दिलासा देती है। इंडिया ने ज्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान किया है। बाबा जी कहते हैं कि जब मानसून की बारिशें होंगी तो इंडिया वाले पानी के साथ साथ बहन का रिश्ता भी देंगे। इधर पाकिस्तानियों ने मीम्स बना बना कर इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि जंग के बाद अंबानी का घर मेरा होगा। किसी का कहना है कि किसी ने अगर कतरीना करीना की तरफ देखा तो लाशें बिछा दूंगा लाशें। किसी का कहना है कि शाहरुख खान का घर मन्नत मेरा हो जाएगा। किसी का कहना है कि वो ताजमहल के आगे सब्जी और फलूदे की रेड़ी लगाएगा। एक ने तो हद ही कर दी, कहता है कि अगर जंग के दौरान कोई बिछड़ गया तो ताजमहल के गेट के सामने आकर मिले। PSL का फाइनल अहमदाबाद में होने का सपना देख रहा है। तो ऐसे ऐसे मासूमाना सपने पाकिस्तानियों ने आजकल अपने दिलों में पाले हुए हैं। कुछ भाइयों का तो रोते हुए कहना है कि हमारी शादी आई तो ऊपर से जंग भी आ गई, और कुछ का कहना है कि इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं रखता, इन्होंने जंग रख ली। और एक पठान भाई के मोदी के लिए बयान सामने आया है। उसका कहना है कि देख भाई मोदी, मुन्नी तेरी बदनाम है वैसे ही और शीला तेरी वैसे भी जवान है, और इनके इंतजार में बैठा कब से ये पठान है। मोदी तो बेचारा ये सोच सोच कर परेशान हो रहा है कि मैंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर ही गलती कर दी। वैसे भी इनकी आदत है हर चीज का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना। इनके यहाँ तो अगर किसी फौजी की शादी हो जाए और दूसरे दिन ही ड्यूटी पर चला जाए और जब वो वापस आए तो पीछे से उसकी बीवी प्रेग्नेंट मिले उसे, तो वो गुस्से से चिल्ला कर कहता है कि इसमें पाकिस्तान की साजिश है, मैं पाकिस्तान से इसका बदला लूंगा। और अगर इनका टीवी चलते चलते रुक जाए तो फिर भी पाकिस्तान को गालियां देना शुरू कर देते हैं। साला पाकिस्तान न हुआ, इनके पिछले जन्म का अबू हुआ। यहाँ पर पाकिस्तानी सारी रात इंडिया के मिसाइलों का इंतजार करते रहे, लेकिन हमें क्या पता था कि जो इंडिया ने मिसाइल भेजने का कहा था वो तो नई आने वाली फिल्म में भेजेगा। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इंडिया नई फिल्म बनाने जा रहा है पहलगाम के नाम से, जिसमें उसने बहुत सारे हीरोओं को बुलाया है। सैफ अली खान को भी बुलाया गया था फिल्म के लिए, लेकिन उसका कहना यह था कि मैं तो अपने मुल्क में सेफ नहीं हूँ तो वहाँ पर मेरा बुर्ता बना देंगे। अक्षय कुमार का भी कहना है कि भाई मैं भी नहीं करूंगा ये फिल्म, क्योंकि पिछली दफा जो मैंने स्काई फोर्स के नाम से गलती की थी अभी तक उसकी गालियां खा रहा हूँ। और सनी देओल का भी कहना है कि भाई मुझे भी बख्श दो, क्योंकि पिछली दफा बड़ी मिन्नतें और पैर पकड़ने के बाद मुझे करतारपुर में घुसने दिया था और वहाँ से आने के बाद फिर मुझसे गदर 2 के नाम से गलती हो गई। अब अगर मैं उनके हाथ लग गया तो वो भगाएंगे ज्यादा, मारेंगे कम। टाइगर श्रॉफ का भी कहना है कि भाई मेरे सिर्फ नाम में ही टाइगर है, बाकी मैं बिल्ली की आवाज बहुत अच्छी निकाल लेता हूँ। अजय देवगन साहब ने कहा कि मैं फिल्म तो बना लूं, लेकिन जब मैं उनके हाथ चढ़ा तो वो मुझे देग में डालकर गन से उड़ाएंगे। शाहरुख खान को तो बुलाया ही नहीं, क्योंकि उनको भी ये पता था कि ये पीछे से पाकिस्तानी ही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने इंडिया का एक सिपाही भी पकड़ लिया है। मुझे तो लगता है ये बेचारा पेशाब के बहाने से पाकिस्तान की तरफ आ गया था। ये तो कहीं छुप छुपा कर चरस का सूटा मारने के लिए निकल गया था। तो उधर से पाकिस्तानियों ने भी कहा होगा भाई अकेले अकेले क्यों पीते हो, साथ मिलकर पीते हैं। या तो ये फुल जोश में कहीं इंडियन फिल्म देख रहा होगा और फिर ये उसी जोश में अपनी जंग वाली कलाशन लेकर पाकिस्तान की तरफ चला गया होगा, और फिर आगे से किसी पाकिस्तानी फौजी ने पकड़कर चपेड़े लगाकर कहा होगा मजाक है। मुझे तो इसकी शक्ल इंडिया के छपरी पुनीत सुपरस्टार जैसी लगती है। भाई कंफर्म कर लो ये वही है या उसका कजन वगैरह है कोई। दूसरी तरफ इंडिया की एयरफोर्स ने अपने लोगों पर बम गिरा दिया। कोई बेचारा वॉशरूम के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान इंडिया के मसले का हल सोच रहा था, और वॉशरूम भी ऐसा जिसका दरवाजा पहले ही 2 आदमी पकड़े खड़े थे। इन्होंने उस गरीब पर बम गिराकर उसका दरवाजा ही तोड़ दिया। और दूसरी तरफ इंडिया का मीडिया अल्लाह की नशे में घूम रहा है। जिस तरह की बातें इंडियन मीडिया कर रहा है उस हिसाब से तो पाकिस्तान की आधी फौज खत्म हो चुकी है। जरा मुलाहिजा फरमाएं। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूँ रावलपिंडी से चीख की आवाज। जी ये दोस्तों इंडिया का एक्सपायर शुदा बगैरत मेजर गोबर आर्या गोबर आर्या साहब कह रहा है कि हम पाकिस्तान को कभी वहाँ से मारेंगे तो कभी यहाँ से मारेंगे। हालांकि ऐसी सावन की मेंढकें जंग में सबसे आगे भाग रही होती हैं। ये खड़पेंच खराब कोफ्ते जैसे मुंह वाला भी हमें धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि मुझे रावलपिंडी से चीखों की आवाजें सुननी है। बेटा चीखें तो दूर की बात, अगर तूने पिंडी वालों की गालियां सुन ली तो घर से बाहर भी तू हैंड फ्री लगा कर निकलेगा। कुत्ते का पुत्र ए हन्नो है, एदी ना मां ना प्यो, खुसरा वालों के हाथों से लुटे हुए को स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी लेने से मना कर देते हैं। मैं आज इन पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहता हूँ। अरे पाकिस्तानियों, अरे आसिफ मुनीर के चमचों, अरे वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ,
अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय होगा, हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो दोस्तों आपने देखे 2 नंबर चरस के नुकसानात ये होते हैं। भाई तू अगर सस्ता नशा करेगा तो खबरों से पहले तेरी ये हालत तो होगी। और अभी तक तो तू किसी पठान के हाथ भी नहीं चढ़ा। बस किसी पठान की हल्की सी निस्वार इसके पीछे लगाने की देर है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस मौसूफ का नाम है अर्नाब घोसवानी। आप अगर इसे अर्नाब भोसड़ीवानी भी कहें तो चलेगा। हाँ तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को फुल एंड तक एंजॉय करें और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।